मित्रों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और संसद के विशेष सत्र की तैयारियां शुरू हो गई हैं। और 17 सितंबर को जब प्रधानमंत्री का जन्मदिन होगा उसी दिन विश्वकर्मा दिवस भी है। तो उस दिन संसद भवन, जो हमारा नया संसद भवन बना है, उसके शिखर पर, छत पर एक तिरंगा स्थापित किया जाएगा। और वो तिरंगा फिर 24 घंटे लहराएगा, जैसे कि पुराने संसद भवन में छत पर एक तिरंगा लहराया जा रहा है। तो वहाँ उपराष्ट्रपति ओपी धनखड़ झंडे को स्थापित करेंगे और साथ में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रहेंगे। और मित्रों, वहाँ पे जो चीज़ें चल रही हैं, जैसे कि जो मीडिया के लिए कॉर्नर बना हुआ था पुराने संसद भवन में, उसको तोड़ दिया गया है। और अब जो मीडिया की एंट्री दूसरी तरफ से होगी, और जो पार्लियामेंट का, यानी जो रौनक, पुराने संसद भवन की रौनक है, वो अब नए संसद भवन में होगी। और पुराना संसद भवन में देखते हैं कि मीडिया का क्या वहाँ पर रोल रहेगा। और नए संसद भवन में 19 सितंबर को पहला सत्र होगा। उस दिन गणेश चतुर्थी है। और गणेश चतुर्थी के दिन वहाँ जो हमारे सांसद हैं, उनको जो हमारी संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उस संविधान का जो ओरिजिनल बुक है, वो ओरिजिनल बुक की कॉपी दी जाएगी, यानी जो बड़ा साइज़ है। अभी तो भारतीय संविधान की कई तरह की किताबें पब्लिश हो चुकी हैं। और सुभाष कश्यप की ने कई किताबें लिखी हैं भारतीय संविधान पर। तो अब एक कॉपी, जो मूल कॉपी है, संविधान है, उसकी प्रतियां कराई जा रही हैं और वो फिर सांसदों को दी जाएगी। फिर वो उस कॉपी को लेकर नए संसद भवन में आएंगे और वो एक नई शुरुआत होगी भारतीय संसद की, नए संसद भवन की। तो वहाँ हमें प्रवेश मिलेगा। और उसके अलावा मित्रों, एक देश के लोकतंत्र के लिए बड़ा अच्छा है कि हमने जो पुराना संसद भवन था, उसमें भी गरिमा में उपस्थिति देखी। एक उस संसद भवन की भी अपनी एक प्रतिष्ठा रही है, और जो नया संसद भवन है उसकी भी अपनी प्रतिष्ठा होगी। और ख़ास बात यह है मित्रों कि इस भवन में 75 साल की जो यात्रा है, उसके बारे में चर्चा होगी। और 4 विधेयक लगे हुए हैं। और इन 4 विधेयकों में एक एडवोकेट विधेयक है, एक इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट और उनके सुविधाओं वाला बिल है, और एक डाक विभाग का बिल है, साधारण बिल है। लेकिन लोगों को अभी उम्मीद है कि कोई धमाका सरकार करेगी और ये सिंपल इन 4 विधेयकों के लिए पार्लियामेंट नहीं बुलाया गया है। और जो कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि अभी धमाका होगा, और जब रिवाइज अमेंडमेंट आएगा तो उसमें महिला आरक्षण बिल या ऐसा कुछ आ सकता है। तो एक बड़ी अंदरूनी खबर इस तरह की चल रही है। लेकिन वो तो आपको पता है कि प्रधानमंत्री का एक अपना स्टाइल है काम करने का, और वो सब जो है वो जो सरप्राइज़ देते हैं, वो सरप्राइज़ देखने वाला होता है। तो मित्रों, इसके अलावा आज रक्षा खरीद, जो डीएसी है, उसने 45,000 करोड़ रुपए के सामान खरीदे हैं। भारतीय जो रक्षा खरीद परिषद है, उसमें 9 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, जिसमें 12 सुखोई 30 MKI जिसको बोलते हैं। जो सुखोई, आपको याद है कि ये जो है रशियन प्लेन है, लड़ाकू जहाज है, जो हमारे पास अभी है, उसी की 12 हम देखेंगे। और जो हम F-16 भी लेते हैं वो अमेरिका से, और हमने अभी रफाल लिया है फ्रांस से। तो इस तरह से कई चीज़ें हैं जो हम ले रहे हैं। और मित्रों, जो नूह में हिंसा हुई थी हरियाणा में, उसमें जो एक विधायक है मामन खान, उनको अरेस्ट कर दिया गया है। और
पुलिस ने उनको नामजद किया था कि जो दंगा हुआ था उसमें कहीं ना कहीं उनका रोल है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि एक एमएलए का रोल इस तरह से रहता है, पर फिर भी मित्रों, जैसे कि प्रगति मैदान में अभी भारत मंडपम बना है, इसी तरह से द्वारका में एक इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बन रहा है, बहुत बड़ा, बहुत विशाल। प्रगति मैदान के कई प्रगति मैदान है उसमें। उसका जो पहला चरण है उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री 17 सितंबर को अपने जन्मदिन के मौके पर करेंगे, और इसी दिन विश्वकर्मा योजना की भी घोषणा की जाएगी, जिसमें 21-22 जो कारीगर हैं, यानी जो स्किल्ड लोग हैं, जो परंपरागत ज्ञान के आधार पर अपना कारोबार करते हैं, उनके लिए एक स्कीम होगी, विश्वकर्मा स्कीम, जो उन लोगों को लोन वगैरह दिलाएगी। तो उसकी प्रधानमंत्री अपने जन्मदिन पे उसकी शुरुआत करने वाले हैं। मित्रों, केरल में एक निपाह वायरस आया है जो कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक है, और ये ऑस्ट्रेलिया व मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की 22 और खुराक खरीदेगा भारत, ऑस्ट्रेलिया से खरीदेगा, क्योंकि एक यही एंटीवायरल खुराक है जो इस बीमारी में कामयाब है। तो इस तरह से ये इससे बचने की ज़रूरत है, बहुत खतरनाक है, केरल में फैल रहा है। मित्रों, निर्माणाधीन सोसाइटी में लिफ्ट गिरने से 4 मजदूरों की मौत हो गई, ये ग्रेटर नोएडा में हुआ है। और इसमें जो आम्रपाली ड्रीम वैली प्रोजेक्ट है उसमें कुछ गड़बड़ हुई है। सोसाइटी में लिफ्ट है, उसमें वो लिफ्ट गिर गई। और आदित्य L1 ने की चौथी बार कक्षा परिवर्तन की प्रक्रिया, यानी वो पृथ्वी की छल्ला, उसका जो छल्ला है वो घूमते घूमते फिर अगले छल्ले में जा रहा है, फिर अगले छल्ले में, ऐसे 4 छल्ले उसने बदल दिए। और ये 25 सितंबर के आसपास, ये नहीं, 25 सितंबर नहीं, 120 दिन के बाद ये जो L1 कक्षा है, लैग्रेंज 1 पॉइंट, उस पर पहुंच जाएगा। मित्रों, एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर मिली कि जो चंद्रमा है, जो भारत के इलेक्ट्रॉन है वो चंद्रमा पर पानी बना रहे हैं। और ये पता है खोज किसने की है? ये चंद्रयान 1 ने की है, जो 2008 में छोड़ा गया था। तो वो चंद्रमा पर तो लैंड नहीं कर पाया था, लेकिन उसका जो ऑर्बिट है वो घूम रहा है अभी। और उसमें जो रिमोट सेंसिंग डाटा है उसका विश्लेषण किया और उसमें पाया है कि पृथ्वी के उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन संभवतः चंद्रमा पर जल बना रहे हैं। बताइए, जो धरती से जिसका वाष्पीकरण हो रहा है 3,80,000 किलोमीटर दूर जाकर वो पानी बना रहा है, कमाल की बात है। और ये चंद्रयान 1 ने खोजा है। चंद्रयान 3 तो बहुत कुछ खोज रहा है, वो तो वहाँ उतर चुका है, वो उतर के वहाँ देख रहा है, लेकिन उसका वो बड़ा एक उपलब्धि है कि हमारा चंद्रयान 3 तो वहाँ है ही, और वहाँ की वो अभी तो आजकल वो सुषुप्त है, यानी उसको स्लीपिंग मोड में डाल दिया गया है, क्योंकि वहाँ अब अंधेरा हो गया है और 180 डिग्री -180 डिग्री टेम्परेचर है। तो दोनों यानी विक्रम और प्रज्ञान दोनों वहाँ सो गए हैं। और जब फिर 22-23 सितंबर से जब वहाँ उजाला हो जाएगा तो फिर दोबारा से उसको कोशिश करेंगे कि जगाने की। और मित्रों, बीजेपी ने कहा कि पत्रकारों ने राहुल के बहिष्कार से कांग्रेस का भला होगा। तो और कांग्रेस की नई कार्य समिति की पहली बैठक हैदराबाद में होने वाली है। वहाँ कांग्रेस, डॉक्टर मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, ये सब वहाँ पहुँच रहे हैं। तो मित्रों, इसके अलावा और भी कुछ कुछ खबरें, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। बस एक खबर अभी आप क्रिकेट की आपको पता चली होगी कि बांग्लादेश ने भारत को पीट दिया है। बताइए, एक छोटी सी पिद्दी सी टीम ने 6 रन से हरा दिया, और शुभमन गिल ने 121 रन बनाए, बाकी कोई रन नहीं बना पाया। 265 रन बांग्लादेश ने बनाए थे, भारत ने 259 रन बनाए, 6 रन से हार गई है। हालांकि इसका एशिया कप पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत और श्रीलंका फाइनल में पहुंच चुके हैं। रविवार को फाइनल होगा और एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग मैच देखने को मिलेगा।
इस मैच में, क्योंकि उस दिन संडे भी है तो लोग मुझे लगता है कि टीवी में उसका लुफ्त उठाएंगे। तो लेकिन आज का हारना, एक बांग्लादेश से हारना एक विश्व विजेता टीम का, ये थोड़ा सा शर्मनाक हाल है। ये आप कह सकते हो कि बड़े बड़े प्लेयरों को आपने नहीं लिया था, बहुत उन बड़े प्लेयर सब रेस्ट कर रहे थे, पर इसका कोई तुक नहीं बनता, कोई लॉजिक नहीं बनता जिस तरह से आज हार रहे थे। तो मित्रों, अभी के लिए इतना, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।